जय माता दी मित्रों, आप सब कैसे हैं? आइए जानते हैं कुछ विशेष उपाय। घर के मुख्य द्वार पर जल छिड़कने की सही विधि क्या है? घर में किसी चीज की कमी नहीं होगी सही विधि से अगर आप मुख्य द्वार पर जल छिड़केंगे। कई लोगों का सवाल ये रहता है, क्या हम बिना नहाए हुए मुख्य द्वार पर जल छिड़क सकते हैं या नहा के ही छिड़कना है? क्या हम मासिक धर्म में भी जल छिड़क सकते हैं? और जो मंदिर में जल भरकर रखा रहता है उस जल का हम क्या करें? ऐसी कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्यवान बातें हैं। कृपया मेरे वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में जय माता दी अवश्य लिख दीजिएगा। मुख्य द्वार पर जल छिड़कने, मुख्य द्वार पर जल क्यों छिड़का जाता है और कब छिड़का जाता है, ये सारी बातें मैं बताऊंगी। कहते हैं मुख्य द्वार पर हमें जल छिड़कना चाहिए। जो बुरी शक्तियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जा होती हैं, वो हमारे घर से चली जाती हैं। कई सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती हैं। जल हमें सुबह सूर्योदय के पहले छिड़कना चाहिए। सूर्योदय के पहले ही छिड़कना चाहिए। अब सवाल उठता है बिना नहाए कि नहाकर। जब हम सो के उठते हैं तो पहले पलंग पे बैठे ही बैठे अपने दोनों हथेलियों को देखकर पहले इस मंत्र का जाप कर लीजिए। कराग्रे महालक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले गोविंद। ये आप मंत्र जाप कर लीजिए, हथेलियों को अपने देख लीजिए। इसके बाद आप गेट पर जल का छिड़काव कर सकते हैं। कैसा जल चाहिए, कैसे जल का छिड़काव करना है? आप बिना नहाए तो जल छिड़काव कर सकते, लेकिन कैसा जल चाहिए? आप एक लोटा तांबे के लोटे में या मिट्टी के कलश में, तांबे का लोटा या मिट्टी का ही कलश होना चाहिए, इन दोनों में से जो भी आपके पास हो उसमें गंगा जल भर के रखना है। अगर आपके पास गंगा जल नहीं हो तो आप परेशान मत होइए। एक बूंद स्वच्छ जल भरकर एक बूंद उसमें गंगा जल डाल दीजिए। ये कलश हमें अपनी रसोई में रखना है, उत्तर दिशा की तरफ। उत्तर दिशा की तरफ ये कलश हमें रसोई में रख देना है। जब हम सुबह प्रातः सो के उठे, करीब कोशिश कीजिएगा सूर्योदय से 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले उठ जाइए आप। जब प्रातः हम सो के उठे तो पहले आप हथेली के दर्शन करके भगवान गोविंद का, दुर्गा का, सूर्यदेव का, 5 देवताओं का, गणेश, गजानन का, सबका ध्यान करके माता लक्ष्मी का हथेलियों को देखें और इस मंत्र का जाप कर लीजिए जो मैंने आपको बताया। उसके बाद आप अपने रसोई घर में जाए सीधा और वो कलश लेकर अपने गेट को खोलकर उस कलश का पानी अपने गेट पर छिड़काव कर दीजिए। बिना नहाए आप कर सकते हैं, कर दीजिए। कहते हैं सुबह सुबह माता लक्ष्मी सबके द्वार पर आती हैं और जिसके द्वार पे जल का छिड़काव किया रहता है, मतलब माता लक्ष्मी का ध्यान कहना है माता ये छिड़काव कर रहे, आप मेरे घर में आगमन कीजिए। सुबह जिस घर के द्वार पर वो जल का छिड़काव देखती हैं उस घर के अंदर वो आ जाती हैं और सदा धन धान संपदा सदा बनी रहती है। अब आया, क्या हम मासिक धर्म में जल का छिड़काव कर सकते हैं? शाम को हो सके तो गेट पे अपने दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। तो मासिक धर्म में आप जल का छिड़काव तो कर सकती हैं, लेकिन आप ये दीपक हमारे पूजा पाठ से संबंधित है तो आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकती। हाँ, जल का छिड़काव आप प्रतिदिन गेट पर कर सकती हैं नियम से। जल का छिड़काव करने से कई प्रकार के लोग कहते हैं ऊपरी बाधा है, भूत है, प्रेत है, ये सबसे भी राहत मिलती है। अब हम आएंगे दूसरे उपाय की तरफ। हम मंदिर में कलश भर के रखते हैं। सुबह जब स्नान ध्यान करते हैं तो मंदिर का जो जल भरा रहता है उसे खाली करके दूसरा जल स्वच्छ भर देते। तो जो हम मंदिर में जल भर कर रखे उस जल का हम क्या करें? उस जल का हमें क्या करना चाहिए? वो जल हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है, क्योंकि हम स्नान के बाद मंदिर में 1 लोटा जल स्वच्छ भर के रखते हैं और फिर उसके बाद हम दीपक जलाते हैं, वहाँ मंत्रों का जाप करते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, जाप पूजा पाठ
धूप बत्ती, जोत बत्ती सब जलाते हैं तो वो सकारात्मक ऊर्जाएं फैलती हैं। और जो उस जल में है, लोटे में जल है, उसमें सारे मंत्रों का उच्चारण सुनाई देता है, सारा उसमें समाहित हो जाता है। तो उसमें अद्भुत और चमत्कारीय शक्तियां भर जाती, जो हमें दिखाई नहीं देता। हमें तो दिखता है कि ये सिर्फ एक जल है, नहीं, वो जल नहीं, अमृत बन जाता है। और पूरा दिन और रात वहाँ माता के चरणों में रखा रहता है। वो जल ईश्वर के चरणों में रखा रहता है। सुबह शाम हम पूजा कर रहे हैं, हम हरि ओम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय भोले शंकर, किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो उस लोटे के अंदर जो जल है उसमें जा रहे हैं सारे मंत्र। तो इसे हम यूज कर सकते हैं। इसे जो व्यक्ति आपके घर में बीमार है उसे प्रतिदिन दीजिए जल पीने के लिए। अपने पूरे घर में छिड़काव कर दीजिए। जिसे ऊपरी बाधा भूत प्रेत सब कह रहे हैं, उसे नियम से 41 दिन तक इस जल को आप पिलाइए। नियम से 41 दिन तक इस जल को पिलाइए। इस जल को पिलाने से ही उसकी आधी बीमारी तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। जिस बच्चे को नज़र दोष टोटका जल्दी नज़र हो जा रहा है तो उसे भी 1 चम्मच इसे पिला दीजिए। ये बहुत ही चमत्कारी जल है। इसे आप इधर उधर मत फेंकिए। अपने घर में झाड़ू पोछा करने के बाद प्रतिदिन इस जल का छिड़काव कीजिए और ध्यान रखिए। भगवान विष्णु का, माता लक्ष्मी का ध्यान करके जल में छिड़काव कीजिए। आप ये सोचिए इस जल में साक्षात गंगा मैया बैठी हैं, साक्षात भगवान विष्णु के आशीर्वाद इस जल के छिड़काव से हमारा घर पवित्र हो रहा है। ये मंत्रों से अभिमंत्रित है, क्योंकि मंत्रों से अभिमंत्रित अपने आप ही हो जाता है। हम जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं तो वो मंत्र उस जल में प्रवाहित हो रहे हैं। और एक तो 24 घंटे माता के चरणों में, मंदिर में वो जल रखा है, तो बहुत ही चमत्कारी लाभ होता है। तो ये जल आप उपयोग में लाइए और जो बच जाए अपने रसोई घर में भोजन बनाने में इसका उपयोग कर लीजिए। इस जल से जो भोजन बनेगा उससे आधी बीमारी स्वयं ही दूर हो जाएगी। तो ये जल का छिड़काव हमने आपको बताया। जल का छिड़काव करने के बाद आप अपने गेट को अच्छे से धुल लीजिए। कहते हैं गेट पर ही पितरों का वास होता है, गेट पर ही पितरों का वास होता है। हम नियम से जब छिड़काव करते हैं तो हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। ये स्वयं मैं प्रतिदिन से बहुत सालों से कर रही हूँ और आप सब विश्वास मानिए, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है। हर चीज मेरा पूर्ण होता है। कुछ समस्याएं तो आती हैं, जीवन है, दुख सुख लगा रहता है, समस्याएं आती जाती रहती, लेकिन ये सब करने से समाधान जल्दी से जल्दी मिल जाता है। अगर हमारे जीवन में समस्याएं हैं तो प्रभु समाधान अवश्य ही दिखाते हैं। आप सभी के मन में कोई प्रश्न हो, कोई विशेष वीडियो आप देखना चाहते हो तो कृपया कमेंट द्वारा मुझे बताइएगा। कोई जानकारी चाहिए तो भी आप पूछ सकते हैं और कमेंट आप करेंगे तो मुझे विश्वास हो जाएगा कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आ रही है। इससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आइए छोटे से कुछ विशेष उपाय के बारे में और जानते हैं। छोटे छोटे बहुत से विशेष उपाय हैं। झाड़ू हमें कब लानी चाहिए, कब प्रयोग करना चाहिए, झाड़ू हमें कब लाकर और कब उसका प्रयोग करना चाहिए। कहते हैं शुक्रवार के दिन झाड़ू वैसे कृष्ण पक्ष में ही लानी चाहिए। जो पूर्णिमा के बाद दिन आते हैं उसे कृष्ण पक्ष कहते हैं। अमावस्या तक कृष्ण पक्ष रहती है, अमावस्या के बाद शुक्ल पक्ष आरंभ हो जाता है। तो हमें झाड़ू कृष्ण पक्ष में ही लानी चाहिए। शुक्ल पक्ष में आप भूलकर भी झाड़ू ना लाएं। कृष्ण पक्ष में शुक्रवार के दिन आप झाड़ू ले आइए। शुक्रवार दिन माता लक्ष्मी का दिन है, झाड़ू में माता लक्ष्मी का वास है, तो आप शुक्रवार के दिन झाड़ू ले आइए। लेकिन उसका उपयोग, झाड़ू का उपयोग आपको शनिवार को सुबह करना है। ऐसा करने से आपके घर में चारों तरफ से पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, लोगों में आपसी प्यार बना रहेगा, सद्बुद्धि भगवान देंगे। तो झाड़ू सदा छिपा के रखनी चाहिए। झाड़ू ऐसे स्थान पे रखिए जो बार बार आपको भी दिखाई ना दे और बाहर आने वाले को तो बिल्कुल भी दिखाई
नहीं देना चाहिए। ये झाड़ू के विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। झाड़ू पर पैर मत रखिए, झाड़ू को लांघिए मत। और आपके घर में 1 2 3 4 जो भी झाड़ू हो इकट्ठा रखिए, एक इधर एक उधर कभी मत रखिए। बेड के नीचे झाड़ू कभी नहीं रखना चाहिए। आप कहीं और एक निश्चित स्थान बना दीजिए, झाड़ू वहीं प्रतिदिन रखना चाहिए। ऐसा करने से बहुत सारी समस्याएं और बीमारियां अपने आप खत्म हो जाती हैं। जय माता दी, जय।